नमस्कार दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट है वो रिश्तेदारों से रिलेटेड है। आजकल किसी फंक्शन में आस पड़ोस मोहल्ले वालों को बुला लो या किसी जान पहचान वाले को बुला लो, उसको आपके अच्छे प्रोग्राम से खुशी नहीं होती, जेलसी होती है। वो आपसे यही क्वेश्चन करता है, अरे आपके फलाने रिश्तेदार नहीं आए, आपको वो रिश्तेदार नहीं आया। बड़ा फील होता है, तुम्हारी बहनें नहीं आती या तुम्हारे भाई नहीं आते या वो नहीं आते। अरे एक बात बताओ, तुम्हें इतने साल यहाँ रहते हो गए, तुम्हारे किसी फंक्शन में हमने तुम्हारे भैया भाभी या रिश्तेदारों को नहीं देखा, तो हमने तो कभी नहीं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाई। तुम इस बात से खुश होने से तो रहे कि चलो भाई उसने कोई प्रोग्राम करा है और हमें बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमी काढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी अपने रिश्तेदारों से बन रही है, नहीं बन रही है, किस वजह से आए हैं, हो सकता है उसके रिश्तेदारों पे टाइम ना हो। है नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है, आजकल सरकारी नौकरी तो है नहीं, और नौकरियां भी सरकारी भी ऐसी नहीं है कि कभी वही छुट्टी मार ली और कभी वही साइन करे और किसी के भी घर चल दिए ड्यूटी के टाइम पे। आजकल लोगों को सिर्फ संडे और त्यौहार की जो छुट्टियां मिलती हैं उसी में टाइम मिलता है, और एक दो ही मिलती हैं, 10-15 नहीं मिलती कि मुँह उठाया चल दिए और मुँह उठाए आ गए। तो उनके घर में 70 प्रॉब्लम हो सकती हैं कि उनके घर में कुछ काम होगा, भैया आ रही है बीमारी है, तो आप ये उसके यहाँ जाके ये पूछोगे, "अरे, तेरी फलानी बहन नहीं आई या तेरा फलाना भाई नहीं आया, तेरे मामा नहीं आया, तेरे चाचा नहीं, अरे तेरे भैया भाभी आज तक तेरे घर नहीं आए, हमने देखे, हमने कुछ पूछा।" और इस वीडियो से ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ और वो समझ भी गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा है मेरा। मैं नाम तो लूँगा नहीं, ठीक है। आप अपने रिश्तेदारों की चिंता करो, दूसरे के रिश्तेदारों की नहीं। अरे वो तो आज मन मुटाव है, कल को फिर बोलचाल शुरू हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे? तुम ये जो बीच के लोग हैं ना, जो लगाने वाली बातें करते हो कि हाय उसने ऐसे कहा और अब हम ऐसे कहेंगे तो वो ऐसे कहेगी, तो हम उसमें चार लगा के बात कहेंगे, ये छोड़ दो। जिस दिन वो एक हो गए ना रिश्तेदार, चलो भाई बहन तो आज झगड़ रहे कल को एक हो जाएंगे, तब तुम्हारे ही चूतड़ों में डंडा पड़ेगा। और जब तुम्हारी जो चीथड़े उड़ेंगे ना, जब समझ जाना तुम, ठीक है। दूसरों पे कीचड़ उछालना बहुत आसान है, पहले कीचड़, वो कीचड़ खुद के भी हाथों पे लगती है। तुम जब कीचड़ उठाओगे ना दूसरे के ऊपर, तो अपने भी हाथ गंदे होते हैं। तो उन गंदगी से बचने के लिए जिसने अगर कोई कार्य किया है उसमें सम्मिलित हो और आराम से उसका आनंद लें, ना कि उसमें कमियां निकालें। और जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदारों की और तुम्हारी कमियां निकालेंगे ना, उस दिन तुम्हें डूब मरने को भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आप किसी के यहाँ गए हैं तो उसके रिश्तेदार आए हैं नहीं आए हैं उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। उसने बुलाया है, उसकी पार्टी या उसके फंक्शन को अटेंड करो खुशी खुशी, हाँ बहुत अच्छा लगा ये कहो और निकल लो। क्योंकि तुम्हारी जो जेलेसी होती है कि हम तो ये कर पाते नहीं हैं, ये कैसे कर रहे हैं, हमने तो आज तो कुछ करा नहीं, ये कैसे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो निकालने का आप लोगों को हमेशा वो रहता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी चीथड़े ना उड़वाएं, फालतू ना बोलें। किसी के यहाँ अगर फंक्शन और पार्टी में आप लोग आए हैं तो उसकी पार्टी को एंजॉय कीजिए, गड़े मुर्दे उसकी फैमिली में या उसके परिवार में उनके रिश्तेदारों के बीच में ना उखाड़ें तो ही अच्छा है। वरना आपके ऐसे ऐसे मुर्दे उखड़ेंगे कि आप बिलबिलाते हुए फिरोगे। जो बवासीर में होती है ना खूनी वाली, वो हो जाएगी अगर दूसरा बोलने पर आता है। तो आप इन चीज़ों से तक जाएंगे, फिर आपको कोई बुलाना भी उचित नहीं समझेगा। अरे उसे तो बुला लो, वो तो कमी ही काटता है, अरे उस फलानी को बुला लो, अरे नहीं रहने दो जी, वो तो आएगी, खुश नहीं होगी, वो तो कमी काटेगी, अच्छा ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं। अरे दूसरा कर रहा है तुम उसमें इंजॉयमेंट लो ना। तुम्हारी क्यों गांड में फुड़फुड़े होते हैं, क्यों बवासीर उठाते हो तुम हर टाइम कि फलानी नहीं आई वो नहीं आई वो नहीं आई। अरे नहीं आई, नहीं बुलाने चाह रहे हम, बात बात पे नहीं बुलाते। तुम कितने बुला रहे हो अपने रिश्तेदारों को, तुम अकेले पड़े हो, तुम्हारे कौन सा आ रहा है जो तुम चिंचन मचा रहे हो। और हमारी तो वो आदत है नहीं कि भैया सिर भी फुड़वा लो, लड़ाई भी कर लो और बाद में फिर एक हो जाओ। ऐसे चोचले नहीं पालते हम लोग।
अगर अलग हैं तो अलग ही रहने दो, दूसरा अगर नाराज़ है तो नाराज़ है, जब उसकी नाराज़गी दूर होगी अपने आप आएगा। हमारी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है, दूसरे को लगता है कि उसने मेरे साथ गलत करा है तो भैया वो उसकी सोच है, उसको पड़ा रहने दो वहाँ। और तुम ये बीचोलिए बन के जो बात विवाद करते हो ना, फलानी नहीं आई, वो नहीं आई, वो नहीं आई, कम इतराओ, उसमें रह लो अपनी हद में। जिस दिन दूसरा नाराज़ होकर तुम्हें बोलेगा ना, सच में तुम्हें खूनी बवासीर हो जाएगी।